दुख है, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि सत्संग करना बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये अपनी माँ के चरणों की बड़ी प्रेमी थे, और साथ ही इन्होंने जो इनके भाई हैं वो भी अपनी माँ के बड़ी दीवाने हैं, प्रेमी हैं। माँ अमूल्य वस्तु है, और ये आवागमन पता नहीं कब किसका हो जाए, किसी को पता नहीं होता है। आइए चलते सत्संग के मार्ग पर, क्योंकि सत्संग संसार में बहुत बड़ा बताया है। और इस जब भी हम बैठे, चाहे कितनी देर बैठे, लेकिन मन और भाव से बैठे। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। तो माता जी के चित्र को याद देख करके मुझे एक बात याद आ गई, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। माता जी तो इतनी उम्र की नहीं थी, खैर कोई बात नहीं, फिर भी शायद 70-75 की तो ये नहीं उम्र नहीं, कम थी, 60, खैर कोई बात नहीं। तो मुझे एक बात वो याद आ गई, एक माँ 95 साल की, वो भगवान की पूजा करती थी। जब उसका अंतिम समय आया तो भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पे सवार होकर के और उस माँ के पास आते हैं, बोली माँ अब तुम्हारे चलने का समय हो गया है, हम आपके प्राणों को लेने के लिए आए हैं। तो बूढ़ी माँ कहने लगी, हे भगवान बात तो सच्ची, मेरा समय आ गया जाने का, लेकिन मुझे कुछ क्षण की जीने की मोहलत और दे दो। तो भगवान कहने लगे, विष्णु हे बूढ़ी माँ तू इतने साल जी ली, फिर भी तेरी लोलता खत्म नहीं हो रही, तेरे खाबा पीबा की इच्छा खत्म ना हो रही। तो बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़ दी, नहीं भगवान मैं खाना पीना नहीं चाहती, मेरी एक आत्मा है, मैं एक माँ की ममता है, मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जाते जाते भी मेरे बेटे बहू पोते और बेटी को शिक्षा देके जाना चाहती हूँ। हे बेटा बहू पोता पोती मिलजुल के रह जाओ, मेरा समय जाने का हो गया। ये माँ की ममता होती है, अंतिम समय आ रहा है, लेकिन फिर भी माँ अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देके जाना चाहती है। सुनिए इस भजन के माध्यम से। सोया सोया नरी, अब मेरी बात सुन लो। राम को ताली बजाओ मेरे साथ। संता स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम का। संतो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम, बुलावो आयो राम का। संदेश आयो संतो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम का। बुलावा बुलावा आया राम को। संतो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आया राम को।
एक मिनट प्रभु माने दीजो करो बेटा से बात जी। एक मिनट प्रभु माने दीजो करो बेटा से बात जी। एक मिनट प्रभु माने दीजो करो बेटा से बात जी।